नमस्कार दोस्तों। डेली जॉब अपडेट के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से। और ये वैकेंसी आई है DCEC डिपार्टमेंट की तरफ से। बिहार पॉलिटेक्निक एडमिशन का ये फॉर्म है। पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के लिए जो हर साल एंट्रेंस की वैकेंसी आती है बिहार गवर्नमेंट में, तो इस साल 2026 की वैकेंसी जो है वो फाइनली आ चुकी है। और इसमें नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो नंबर ऑफ़ सीट्स लगभग 40,000 के करीब है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और उन ज़रूरतमंद स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करेंगे जिनको इस वीडियो की और इस वैकेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए हम बिना देर किए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके और बाकी सारे डिटेल्स को। जैसा कि आप हेडिंग में देख सकते हो कि बिहार गवर्नमेंट ने जो टाइटल दे रखा है DCEC 2026 बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड डिप्लोमा सर्टिफिकेट एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो, हेडिंग में चेक कर सकते हो कि ये जो एंट्रेंस टेस्ट है ये डिप्लोमा धारकों के लिए होगा। डिप्लोमा के थ्रू जो भी सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, जो कोर्स करना चाहते हैं पैरामेडिकल के या पॉलिटेक्निक के, गवर्नमेंट या पॉलिटेक्निक कॉलेज से, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी कम फी में उनको एक अच्छी डिग्री मिलेगी। और जहाँ तक इसके स्टार्टिंग डेट की बात की गई तो इसका स्टार्टिंग डेट ऑनलाइन फॉर्म का वो स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है। और इसका डेट 19 मार्च से शुरू हो चुका है। जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की वो है 21 अप्रैल। यानी 19 मार्च से और 21 अप्रैल के बीच में आपको फॉर्म भर देना है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट की बात की जाए तो पेमेंट का भी लास्ट डेट जो है वो 22 अप्रैल रखा गया है। यानी रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट के बाद भी एक दिन के लिए आपको टाइम मिलेगा पेमेंट करने के लिए। एडिटिंग एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन में अगर आपको कोई एडिटिंग करना है, कुछ सुधार करना है, तो उसके लिए 23 से 24 अप्रैल का टाइम रखा गया है ना, 2 दिनों का टाइम दिया गया है एडिटिंग मॉडिफिकेशन के लिए। मान लो अगर कोई करेक्शन करना हो नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, तो आप करेक्शन कर सकते हो ईजिली। अब आगे हम जैसे देखेंगे तो प्री का एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड आपको 15 मई से अवेलेबल हो जाएगा साइट पे। यानी 15 मई से ये अवेलेबल है। पीई की एग्ज़ाम डेट जो रखी गई है वो 23 मई गई है। उसके बाद पीएम और पीएम का इंटरेस्ट डेट जो है वो 24 मई को रखा गया है। यानी 23 और 24 मई को इसका एग्ज़ाम डेट रखा गया है। और रिज़ल्ट की बात करें, इसके रिज़ल्ट की यानी एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आना है, रिज़ल्ट के लिए टेंटेटिव डेट रखा गया है 2026 का जून महीना। यानी जून 2026 में इसका जो रिज़ल्ट है वो फाइनली आ जाएगा। अब बात करें हम ग्रुप की, तो यहाँ 3 ग्रुप आप देख सकते हो, इसमें 3 ग्रुप को रखा गया है। फर्स्ट ग्रुप जो है वो हमारा पीई का है, दूसरा ग्रुप जो है हमारा पैरामेडिकल के लिए रखा गया है, और तीसरा जो है पीएमएम का रखा गया है। यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए फर्स्ट हो गया, उसके बाद ये पैरामेडिकल के लिए हो गया, उसके बाद ये जो तीसरा है वो पैरामेडिकल से ही रिलेटेड एक और पोस्ट है, उसकी डिटेल हम आगे देखेंगे कि इसका क्या है। अब जहाँ तक इसको ये 3 ग्रुप में रखा गया, तो फर्स्ट ग्रुप में जो फ़ी रखा गया है जनरल बीसी और ईबीसी स्टूडेंट के लिए 750 रुपये, एससी एसटी और जो फिजिकली हैंडीकैप जिनको डीक्यू कहा जाता है उनके लिए 480 रुपये रखा गया है। यानी 750 रुपये आपको लगेगा जनरल ईबीसी और ओबीसी वालों के लिए। उसी ढंग से कैटेगरी 2, इट मीन्स अगर आप सब्जेक्ट ग्रुप दूसरा अप्लाई करते हो तो दूसरे में आपको 850 रुपया जनरल ओबीसी ईबीसी के कैंडिडेट्स को लगेगा और एससी एसटी कैंडिडेट को 530 रुपये। सब्जेक्ट यानी ग्रुप थ्री में अगर आप फॉर्म को अप्लाई करते हो जिसमें 950 रुपये आपको लगेंगे और एससी एसटी कैटेगरी को 630 रुपये लगेगा। ऑनलाइन का जो पेमेंट होगा, यानी पेमेंट का जो माध्यम होगा वो ऑनलाइन माध्यम भी हो सकता है। ऑनलाइन माध्यम में आप नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। और ऑफलाइन भी पेमेंट का मोड है जिसके लिए आपको ऑफलाइन चालान कर लेकर के और बैंक में जा कर के इसको डिपॉजिट करना होगा। तो ऐसी चीज़ें का आप यूज़ करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के मोड का। अब चलिए ग्रुप का हम नाम जान लेते हैं। ग्रुप के नाम में देखें, पहला जो ग्रुप का नाम है वो है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, और जिसका लेवल जो है वो 10th लेवल होना है। यानी 10th लेवल के स्टूडेंट इसको फिल करेंगे। पैरामेडिकल का जो एग्ज़ाम होगा
वो 10th लेवल भी होना है और 12th लेवल भी होना है। यानी PMM इट मीन्स पैरामेडिकल में 10th लेवल हो गए और जिसकी एज लिमिट रखी गई 15 ईयर्स टू 30 ईयर्स। लेकिन पॉलिटेक्निक के लिए जो 10th लेवल है उसके लिए कोई एज लिमिट मिनिमम मैक्सिमम नहीं रखी गई है। पैरामेडिकल में जो 12th लेवल की बात करें, इंटर लेवल की बात करें, तो उसमें GNM ANM के लिए 17 साल मैक्सिमम 35 साल रखा गया है और अदर सब्जेक्ट के लिए यानी GNM ANM के अलावा अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट से आप फील करते हो तो मिनिमम एज 70 ईयर्स और मैक्सिमम एज 32 ईयर्स रखी गई है। क्वालिफिकेशन की जहाँ तक हम बात करें कि अगर आपको PE का फॉर्म भरना है यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का फॉर्म भरना है तो इसके लिए आपको 10th क्वालिफाई होना चाहिए। 10th क्वालिफाई करने के बाद इस फॉर्म को आप भर सकते हैं पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का। अगर पैरामेडिकल का 10th लेवल भरना है आपको तो उसके लिए भी आपको 10th पास होना चाहिए। अगर आप 12th लेवल भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए और विथ फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश मैथ बायोलॉजी यानी आप इंटरमीडिएट साइंस से करोगे तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हो। GNM कोर्स के लिए क्राइटेरिया रखी गई है कि आपको मिनिमम 40% मार्क्स जो होगा SC ST कैटेगरी से हो तो आपको लाना जरूरी है। उससे अगर नीचे आपका मार्क्स है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हो। पैरामेडिकल में इंटर लेवल की अगर हम बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 रखा गया है और साइंस स्ट्रीम से आप पास होने चाहिए। GNM के लिए सिर्फ ये महिलाओं के लिए पोस्ट आरक्षित है और इसके लिए 40% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से और उसमें इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, कंपलसरी है। ANM के लिए अगर कोर्स की बात करें तो ANM भी महिलाओं के लिए है जिसमें 10+2 मिनिमम क्वालिफिकेशन और 40% मार्क्स के साथ आप क्वालिफाई हो और उसमें एक इंग्लिश सब्जेक्ट भी मस्ट है। अदर कोर्स की बात करें तो इंटरमीडिएट में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए और इंग्लिश रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। डेंटल कोर्स की बात करें तो इसमें भी 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इंग्लिश से होना चाहिए। अपियरिंग कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जो अभी पढ़ ही रहे हैं। जब इसकी सीट की बात करें तो टोटल जो सीट है आप देख सकते हो कि 40,000 सीटें आप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो 40,000 सीटें लगभग होंगे ही, अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग सीटें। अभी डिपार्टमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया है कि पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के कितने सीटें हैं, ANM GNM के कितने सीटें हैं, तो सीटें को अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, इसलिए हमने सीट भी आपको नहीं बताया। बट अप्रोक्स की बात करें तो 40,000 सीटें अप्रोक्स आई हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम इसके एग्ज़ाम की बात करें तो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होना है 2 घंटा 15 मिनट का और इसमें आपको टोटल मार्क्स है वो जो 450 नंबर का टोटल एग्ज़ाम होना है। तो टोटल एग्ज़ाम 450 नंबर का होगा और जिसमें ड्यूरेशन आपको 2 घंटा 15 मिनट का मिलेगा, यानी 2 घंटा 15 मिनट टाइम और टोटल मार्क्स 450। सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से सब्जेक्ट होंगे और क्वेश्चन की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 तीनों से होगा और मैथ फिजिक्स के लिए भी 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, केमिस्ट्री के लिए भी और मैथमेटिक्स के लिए भी, यानी 30 क्वेश्चन 150 मार्क्स। यानी हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो ऐसे ही आपके टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो 90 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स जो उनका होगा वो होगा 450 यानी 450 नंबर का। इसका जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो 10th लेवल होगा, बिल्कुल 10th में जो सिलेबस है आपको वही सेम सिलेबस यहाँ पूछा जाएगा एग्जाम में। पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल की बात करें तो इसमें भी टाइम आपको सेम मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं इसमें 90 ही होंगे, लेकिन इसमें सब्जेक्ट आपको डिफरेंट मिल सकता है। पैरामेडिकल में अगर हम बात करें तो पैरामेडिकल में जनरल साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 25 क्वेश्चन, मैथ से क्वेश्चन होंगे 15 और हिंदी से भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और जनरल नॉलेज से 20 यानी 20, 15 और 25 यानी टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए साइंस का क्वेश्चन जो 25 होगा उसमें 125 मार्क्स यानी 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 मार्क्स यानी ये भी 5 नंबर का। हिंदी से भी 15 क्वेश्चन और ये भी 15 क्वेश्चन पूछे गए, ये भी 75 मार्क्स का। और जनरल नॉलेज जीके जो है ये भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा यानी 20 क्वेश्चन 5 नंबर के, तो 100 नंबर का टोटल जो है मार्क्स जो है 450। यानी यहाँ पे मार्क्स भी सेम है बट सब्जेक्ट में थोड़ा डिफरेंसेज है। तो चलिए अब हम आगे अपने पैरामेडिकल 10th लेवल की बात करें, मैट्रिक लेवल की।
तो उसका जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या किस ढंग से उसके बारे में हम जानते हैं। पैरामेडिकल की बात करें तो टाइम आपको सेम मिलेगा और इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स और ज़्यादा मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो। फिजिक्स के 20 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 20, मैथमेटिक्स के 10, बायो के 10, हिंदी 10, इंग्लिश 10 और जनरल नॉलेज के 10। और मार्किंग स्कीम की बात करें तो मार्किंग स्कीम भी एक क्वेश्चन 5 नंबर का ही रहेगा। जैसे फिजिक्स 20 क्वेश्चन है, 5 नंबर का 20 बचे 100 नंबर, ऐसे सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। टोटल 450 नंबर का ही एग्जाम आपका होना है। अब इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, हाउ टू फिल द फॉर्म। फॉर्म को फिल करने के लिए आपको गवर्नमेंट के वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। जिस जगह पे आप विजिट करोगे और वहाँ से आपको लिंक मिलेगा। इस वेबसाइट पे आप जाओगे, इस वेबसाइट पे जैसे ही जाओगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक मिलेगा। आप रजिस्ट्रेशन फिल करोगे। रजिस्ट्रेशन में आपको नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भरनी होंगी। जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे, रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिसमें आपको एक मैसेज आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का यूज़ करके आप फॉर्म को फिर लॉगिन करोगे और उसके बाद कंप्लीट डिटेल आप जो है वहाँ से आप कर सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सब करने के बाद फाइनली पेमेंट का ऑप्शन आएगा और पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो वंस अगेन हम रिपीट कर रहे हैं फिर से। जो स्टार्टिंग डेट रखी गई है 19 मार्च, लास्ट डेट रखी गई है 21 अप्रैल, लास्ट पेमेंट का डेट रखा गया है 22 अप्रैल, एडिटिंग का जो डेट रखा गया है फॉर्म एडिटिंग का 23-24 अप्रैल, मई में आपकी एडमिट कार्ड आ जाएगी 15 मई को। पी का एग्ज़ाम 23 मई को रखा गया है। पीएम और पीएम का एग्ज़ाम 24 मई को रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी जनरल कैटेगरी, बीसी, ईबीसी के लिए 750 रुपये और 480 रुपये SC/ST कैटेगरी के लिए, फर्स्ट ग्रुप के लिए। सेकंड यानी जो 2 सब्जेक्ट का ग्रुप होगा उनके लिए 850 और 530 रखा गया है। थर्ड सब्जेक्ट ग्रुप के लिए 950 और 630 रखा गया है। तो काइंडली अगर और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑफिशियल साइट पे विजिट कर सकते हैं इस डिपार्टमेंट के, और वहाँ से आप विशेष जानकारी ले सकते हैं। प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करना होगा और फिर आपको वहाँ से सारी डिटेल मिल जाएंगे। तो आप सबों को दिल से धन्यवाद फिर से इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे पूछेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का हम जल्दी से जल्द सॉल्यूशन दे दें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।